अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है प्राइमर डिज़ाइनिंग। प्राइमर डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले आपको कुछ टूल्स का पता होना चाहिए। प्राइमर डिज़ाइनिंग के अंदर प्राइमर डिज़ाइनिंग में दो चीज़ें आती हैं बेसिकली। अगर तो हम एक सिंगल हमारे पास सीक्वेंस है और हम उस सिंगल सीक्वेंस के लिए एक हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ अलग टूल्स डिज़ाइन करते अलग टूल हमें यूज़ करने पड़ते हैं। और अगर हम मल्टीपल है हमारे पास और मल्टीपल सीक्वेंसेस के लिए एक ही प्राइमर डिज़ाइन करना चाहते हैं, एक ही प्राइमर सेट डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो है कुछ अलग टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम आज जो सीखेंगे वो है कि एक ही सीक्वेंस का हम प्राइमर कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है प्राइमर 3+ के ऊपर जाना पड़ेगा। प्राइमर 3+ असल में क्या है? प्राइमर 3+ एक टूल है, एक वेबसाइट है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्राइमर डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस को लेके। तो ये जो प्राइमर 3+ है, यहाँ पे जस्ट हम एक सीक्वेंस का ही जो है प्राइमर डिज़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है जाएंगे प्राइमर 3+ एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाएंगे। प्राइमर 3+ गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ पे हम ये वाला जो टूल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास एक वेबसाइट ऐसे का इंटरफेस इसका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हैं, 2-3 ऑप्शन हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सीक्वेंस आईडी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सीक्वेंस है, उसकी हमारे पास आईडी है, तो हम उसकी आईडी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या हम सीक्वेंस की फाइल पुट कर सकते हैं, और या हम यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर सकते हैं अपना सीक्वेंस। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस है, मैं वो सीक्वेंस यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं मेरे पास, इनमें से कोई भी एक सीक्वेंस मैंने यहाँ से उठाया, इसको कॉपी किया यहाँ से और इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने ये सीक्वेंस यहाँ पे पेस्ट कर दिया। याद रखिएगा ये फास्टा फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। फास्टा फॉर्मेट का होता है, फास्टा फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट होता है जिसके स्टार्ट में ये एरो लाजमी हो, इसको हम फास्टा फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं या टूल्स हैं जहाँ पे हमें फास्टा फॉर्मेट यूज़ करना पड़ता है। तो उसको हम इसी तरह किसी भी सीक्वेंस को अगर हमें फास्टा फॉर्मेट बनाना है तो हम ये वाला एरो लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारा सीक्वेंस यहाँ पुट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जनरल सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है कि हमारा प्राइमर किस तरह का होना चाहिए। मैं पर्सनली चाहूँगा कि मेरा जो प्राइमर है उसकी लेंथ जो है वो 18 से 22 पेज स्क्वायर की हो। प्राइमर्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेट्स से कि एक प्राइमर है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, या उसके अंदर जीसी कंटेंट कितना होना चाहिए। तो अगर प्राइमर साइज की बात करें तो प्राइमर साइज के लिए जो है जो ऑप्टिमम साइज होता है वो 18 से 22 बेस पेयर के अंदर होता है, ये उसकी रेंज होती है। अगर हम उसके मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करेंगे तो मेल्टिंग टेम्परेचर के लिए उसकी जो लेंथ जो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और अगर हम जीसी कंटेंट की बात करें, जीसी कंटेंट मीन्स कितना एक सीक्वेंस के अंदर जी और सी यानी कि गुआनोसिन और साइटोसिन का कंटेंट है, तो उसके लिए जो है हम 40 to 60% उसको एस्टिमेटेड रखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे अपना जो ऑप्टिमम है वो यहाँ पे 20 रख रहा हूँ और मैक्सिमम जो है वो 25 उसकी लेंथ रख रहा हूँ। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँगा तो वो टेम्परेचर 50 मैं रखूँगा यहाँ पे मिनिमम, 55 ऑप्टिमम एंड 60 जो है मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जीसी कंटेंट की बात करूँ, जीसी कंटेंट के लिए मैं यहाँ पे मिनिमम जो है वो 40 रखूँगा और ऑप्टिमम जो है वो मैं 50 रखूँगा और मैक्सिमम के लिए मैं यहाँ पे 60 रखूँगा। यहाँ पे और भी सेटिंग है, जैसे हम यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स भी कर सकते हैं, इंटरनल और लीगल पेनल्टी वेज और सीक्वेंस क्वालिटी, हम ये सारा कुछ यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर ये नहीं भी करते तो हमारे पास डिफॉल्ट सेटिंग है, तो हम उसी के ऊपर भी जा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे पिक प्राइमर्स। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे मेरे प्राइमर्स बनने आ जाएंगे। ये जो लेफ्ट प्राइमर है मीन्स कि ये हमारे पास फॉरवर्ड प्राइमर होगा, और जो राइट प्राइमर है मीन्स कि ये हमारे पास रिवर्स प्राइमर होगा। लेफ्ट प्राइमर के लिए जो सीक्वेंस है जो उसने जो आइडेंटिफाई किया है वो ये है। उसकी लेंथ जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका वो 312 बेस पेयर से होगा, जो हमने सीक्वेंस पुट किया था उसके 3 बेस पेयर नंबर से हमारे पास ये सीक्वेंस फॉरवर्ड प्राइमर का जो है वो स्टार्ट होगा। तो अगर मैं उसकी लेंथ देखूँ तो वो 25 बेस पेयर है, टेम्परेचर 55 डिग्री है और 40% जीसी कंटेंट है। तो ये हमारे पास एक ऑप्टिमम जो है हमारे पास फॉरवर्ड प्राइमर बन चुका है। अगर इसके रिवर्स प्राइमर की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका सीक्वेंस है और ये 483 बेस पेयर से स्टार्ट हो रहा है। इसकी लेंथ 20 बेस पेयर लेंथ है, टेम्परेचर
45 और GC कोऑर्डिनेट 45 है, तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के फॉरवर्ड प्राइमर की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के इक्वल है। तो ये हमारे पास एक ऑप्टिमम सा है, हमारा प्राइमर बन चुका है। और अगर हमने चेक करना हमारा सीक्वेंस में कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा सीक्वेंस जो हमने पुट किया था प्राइमर, उसका जो फॉरवर्ड प्राइमर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और रिवर्स प्राइमर जो है वो यहाँ पे ये वाला है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये हमारे पास एक पूरा प्राइमर सेट बन चुका है। यहाँ पे इसी तरह इसने नीचे 4 और प्राइमर सेट्स दिए हुए हैं, हम चाहें तो उनको भी पिक कर सकते हैं। तो मैं जो है ये फर्स्ट वाला पिक कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, हम जाएंगे नोटपैड के ऊपर, नोटपैड, यहाँ से मैंने क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉरवर्ड प्राइमर। मैं यहाँ पे अपना जो सीक्वेंस है वो पेस्ट कर दूंगा। जैसे ये मेरा फॉरवर्ड सीक्वेंस था, मैं इसको क्लिक किया, यहाँ से कॉपी करूंगा और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। याद रखिएगा इसको हम फास्टा फॉर्मेट के अंदर रखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फास्टा का साइन रखूँ। अगर मैंने यहाँ पे अब रिवर्स फेस करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिवर्स प्राइमर। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, ये मैंने इसको सीक्वेंस को कॉपी कर दिया और अब यहाँ पे मैं इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगा फास्टा साइन के साथ। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर फॉर अ सिंगल सीक्वेंस हमारे पास बन चुका है। सो हमने पहले जो है वो प्राइमर, सिंगल प्राइमर फॉर सिंगल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और जीन जो है वो हमने बना लिया। या हमारे पास कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस दिया हो तो हमने उसका एक सिंगल प्राइमर सेट बनाना हो तो वो हमने पीछे बना ली। सो अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास मल्टीपल सीक्वेंसेस हों। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास 10, 20, 30 सीक्वेंसेस हों। उन सीक्वेंसेस का हमने एक कॉमन प्राइमर बनाना हो, एक कॉमन प्राइमर सेट जिसका फॉरवर्ड और रिवर्स एक ही डिजाइन करें और वो सब सीक्वेंसेस को लग जाए, तो उनको वो एम्पलीफाई करने में हेल्प करे या पीसीआर में हेल्प करे सब सीक्वेंसेस को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें डिफरेंट टूल्स उनसे हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें मल्टीपल टूल्स उनसे हैं वो यूज़ होते हैं। सो उसके पहले सबसे पहले तो उसके लिए हम सबसे पहले चाहिए मल्टीपल सीक्वेंसेस। लेट्स से कि आप NCBI पे जाते हो, NCBI पे जाके आप मल्टीपल सीक्वेंसेस अपने डाउनलोड कर लेते हो जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड है आपको, लेट्स से आप कोई सीक्वेंस है, आप चाहते हो कि वो मैंगीफेरा के किसी जीन को जो से एम्पलीफाई करे, ठीक है, और उसी मैंगीफेरा के किसी और जीन को भी एम्पलीफाई करे या 10-12 जीन्स को एम्पलीफाई करे या उनके स्पेसिफिक रीजन्स को एम्पलीफाई करे। तो उसके लिए हम जो सा स्पेसिफिक प्राइमर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। सो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कुछ मल्टीपल सीक्वेंसेस हमारे पास पड़े हुए हैं। लेट्स से ये 9 सीक्वेंसेस हैं ये, ठीक है। अब इन 9 सीक्वेंसेस का हमें कॉमन प्राइमर डिजाइन करेंगे। पीछे हमने बनाया एक सिंगल सीक्वेंस का सिंगल प्राइमर सेट, अब हम बनाएंगे मल्टीपल सीक्वेंसेस का एक कॉमन प्राइमर सेट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंसेस को हम करेंगे अलाइन। अलाइन करने से क्या होगा कि हमारे पास जो कंजर्व्ड रीजन्स होंगे वो हमारे पास आइडेंटिफाई होंगे। अब कंजर्व रीजन्स क्या होते हैं, कंजर्व रीजन्स ऐसे रीजन्स होते हैं जो हर हमारे पास गिवन सीक्वेंस के ऊपर सेम होते हैं। लेट्स से कि मेरे पास 5 सीक्वेंसेस हैं, अभी मेरे पास 9 सीक्वेंसेस हैं, उन 9 सीक्वेंस के अंदर जो कॉमन रीजन्स आ रहे होंगे उनको हम कहेंगे कि उनके कंजर्व रीजन्स हैं। ये कंजर्व रीजन्स इनकी इंसेस्ट्रल हिस्ट्री को शो करके ये वो रीजन्स हैं जो कि एवोल्यूशन के दौरान ये पीछे से लेके या इंसेस्टर से लेके डिसेंडेंट तक ये कंजर्व रहे। अगर इनके अंदर चेंज आएगा तो ये है उन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को मुश्किल कर देगा। सो उसके लिए हम अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले करेंगे इन सीक्वेंस को अलाइन करेंगे। सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लस्टर W के थ्रू भी जो सा है वो अलाइनमेंट कर सकते हैं। हमने अगर अलाइनमेंट करनी है तो हम मसल के थ्रू भी कर सकते हैं और डिफरेंट टूल्स हैं, आप कोई भी टूल यूज कर लें उसके थ्रू आपकी अलाइनमेंट हो जाएगी। सो लेट्स से कि मैं जो है सबसे पहले जो है मैं जाऊंगा मेगा के ऊपर। मेगा एक असेंबली है, मेगा एक बड़ा यूनिट है जिसके अंदर डिफरेंट पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, हम इसके अंदर डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं जो कि हम कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पे किस चीज़ की जरूरत है, हमें यहाँ पे जरूरत है अलाइनमेंट की। तो हम सबसे पहले जाएंगे अलाइनमेंट पे, यहाँ पे करेंगे बिल्ड अलाइनमेंट, क्रिएट ए न्यू अलाइनमेंट। ओके, सो हम क्योंकि यहाँ पे DNA सीक्वेंसेस ले रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर अपने सीक्वेंसेस जो हैं वो पुट करेंगे। मेरे पास चूंकि यहाँ पे सीक्वेंसेस हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन सबको कॉपी करूँ
और मैं मेगा के ऊपर इनको पेस्ट कर दूंगा। ये मेरे 9 सीक्वेंस जो से हैं वो आ चुके हैं। एक्स्ट्रा सीक्वेंस को जो एम्प्टी था उसको मैं डायल कर देता हूँ, इसको थोड़ा अरेंज कर लें। सो ये हमारे पास 9 के 9 सीक्वेंस आ गए हैं, लेकिन ये अभी अलाइंड नहीं है। तो अलाइनमेंट के लिए क्या करें, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, अलाइनमेंट बाय क्लस्टर W, अलाइनमेंट बाय क्लस्टर W कोडॉन्स, अलाइनमेंट बाय मसल एंड अलाइनमेंट बाय मसल कोडॉन्स। तो हम यहाँ पे अलाइनमेंट करेंगे अलाइनमेंट बाय मसल सिंपली। तो उसके लिए हम क्या करें, हम यहाँ पे सीक्वेंस को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे उसकी अलाइनमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो ये अलाइनमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये थोड़ा सा टाइमली जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास सीक्वेंस जो हैं वो अलाइंड फॉर्म में हमें मिल जाएंगे। ये हमारे सीक्वेंस जो हैं यहाँ पे साल के हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, वहां से कंजर्व रीजन्स हैं वो फाइंड करेंगे। अब कंजर्व रीजन्स फाइंड कैसे करेंगे, कंजर्व रीजन्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री रीजन्स कुछ फाइंड करने हैं जहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास या मैक्सिमम हमारे पास सीक्वेंस से कंजर्व आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ मैक्सिमम स्टार्स नजर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से ये वाला सीक्वेंस जो है इसको यहाँ से हम जो है इसको पिक कर लेते हैं। आप यहाँ से कोई भी सीक्वेंस पिक कर सकते हैं, ये सारे सेम है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं लेट्स से मैं यहाँ से ये जो है कॉपी कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैक्सिमम सिमिलरिटी नजर आ रही है, जिसको हम कह रहे हैं कंजर्वेशन है या कंजर्वेशन। मुझे तो क्या करेंगे, यहाँ से सीक्वेंस उठाएंगे, कॉपी किया इसको। अब हम नेक्स्ट मूव जो है हमारा वो है कि हमने इस सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज जो है वो चेक करी। हम क्या करेंगे, हम एक नए टूल की तरफ जाएंगे जो कि है ओलिगो कैल्क। ओलिगो कैल्क को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे टूल्स हैं दिए, हम यहाँ पे ओलिगो कैल्क पर जाएंगे। यहाँ से हमने क्या करना है, अपना सीक्वेंस जो है वो पुट करना है जो हमने कॉपी किया था। मैंने यहाँ अपना सीक्वेंस को पुट कर दिया। अब हम चेक करेंगे इसका जीसी कंटेंट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्योंकि ओलिगो कैलकुलेटर का काम यह है कि इसमें हमें इसकी लेंथ, इसका टेम्परेचर, इसकी जीसी कंटेंट, ये सारा कुछ इसने यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे अपना सीक्वेंस पुट कर दिया। मैं इसको फास्टर फॉरवर्ड बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे इसका एरो लगा दिया, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो है देखें लेंथ हमारे पास 25 बेस पेयर्स की है। हम यहाँ पे इसकी लेंथ को कम करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं चेक कहता हूँ कि यहाँ से इसके ऊपर वाले बेस पेयर्स इसको खत्म कर देते हैं यहाँ से। तो मैंने इसको यहाँ खत्म कर दिया। अब कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमारे पास जो लेंथ है वो 21 बेस पेयर्स की है। हमारे पास मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है 52, और हमारे पास जो जीसी कंटेंट है वो है 48। बेसिकली हम ये तीन चीजें हम जो है वो देख सकते हैं किसी भी प्राइमरी डिजाइनिंग के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें बिल्कुल एक्यूरेट हैं, लेंथ भी हमारे पास एक्यूरेट है और हमारा जीसी कंटेंट भी एक्यूरेट है। तो ये मैं इसको कहूँगा कि हमारे पास एक परफेक्ट जो है वो प्राइमर बन चुका है, फॉरवर्ड प्राइमर बन चुका है। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे नोटपैड के ऊपर। नोटपैड ओपन किया, यहाँ पे हम लिखेंगे, स्टेटमेंट देंगे फॉरवर्ड। यहाँ पे मैं अपना ये जो सीक्वेंस है इसको पुट करूंगा। ये मेरा आ जाएगा फॉरवर्ड प्राइमर फॉर मल्टीपल सीक्वेंसेस। अब हमने फाइंड करना है कि हमारा रिवर्स प्राइमर क्या होगा। रिवर्स प्राइमर को फाइंड करने के लिए हम वापस अपने सीक्वेंस अलाइनमेंट के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम फॉरवर्ड प्राइमर जो से है वो प्राइमर होता है जिसने स्टार्टिंग करनी होती है। तो हम जो से है यहाँ पे अब रिवर्स प्राइमर की तरफ जाएंगे। अब हमें बनाना है यहाँ पे रिवर्स प्राइमर। तो रिवर्स प्राइमर बनाने के लिए हमें जो है सीक्वेंस के हमेशा एंड से हम जो है वो रिवर्स प्राइमर के लिए जो भी है कोई जो हम सीक्वेंस है वो पिक करते हैं। तो रिवर्स प्राइमर जो सा है वो फॉरवर्ड प्राइमर के हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, क्योंकि हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट साइज चाहिए होता है। प्रोडक्ट साइज के लिए हमें जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स के थोड़ा दरमियान थोड़ा बहुत डिस्टेंस रखना पड़ता है।
ताकि हमारा प्रोडक्ट साइज जो है वो बन जाए। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जाएंगे अपने सीक्वेंस जो हमने लाइन किया था उस लाइन सीक्वेंस के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे जाके हम चेक करेंगे हमारे पास वो लास्ट से सीक्वेंस आ रहा है, वहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा कंजर्व रीजन है जहाँ से हम प्राइमर ड्रॉ कर सकें। तो अब हम कोई ऐसा रीजन फाइंड करते हैं जहाँ पे हमारे पास सिमिलैरिटी हो और हम वहाँ से सीक्वेंस ड्रॉ कर सकें। मुझे यहाँ पे लास्ट से सीक्वेंस मिला है जिसके अंदर मुझे मैक्सिमम सिमिलैरिटी कंजर्वेशन लग रही है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे अपने रिवर्स कॉम्प्लीमेंट के ऊपर जाऊँगा। रिवर्स कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम किसी भी सीक्वेंस को रिवर्स और कॉम्प्लीमेंट दोनों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिवर्स प्राइमर तभी बनता है जब हम सीक्वेंस का रिवर्स और कॉम्प्लीमेंट लें। तब हम जो सीक्वेंस यहाँ पे कॉपी किया था मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, मेरे पास यहाँ पे इसकी रिवर्स्ड फॉर्म आ जाएगी, रिवर्स और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं पेस्ट कर दूंगा ओलिगो कैलकुलेटर के ऊपर। ओलिगो कैलकुलेटर क्या करेगा, यहाँ पे इस सीक्वेंस की सारी प्रॉपर्टीज हमें दे देगा। इसको यहाँ से कैलकुलेट किया तो हमारे पास लेंथ हमारे पास एक्यूरेट है 22, टेम्परेचर हमारे पास 55, इट्स ओके एंड एक्यूरेट, एंड जीसी कंटेंट हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है, दैट इज 50। तो ये हमारे पास बन जाएगा हमारा रिवर्स प्राइमर। तो हमारे पास इस तरह हमने रिवर्स प्राइमर भी ड्रॉ कर लिया और हमारे पास फॉरवर्ड प्राइमर भी आ चुका। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने नोटपैड की जो फाइल थी मैं उसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा इसे। यहाँ पे मैं लिखूंगा रिवर्स प्राइमर और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये मेरे पास बन जाएगा मेरा रिवर्स प्राइमर। मैं यहाँ पे इसका फास्ट फॉर्मेट बना दूंगा और यहाँ पे मेरा इसका फास्ट फॉर्मेट, तो हमारे पास एक फाइल बन जाएगी। अभी हमारे पास ऐसा प्राइमर बन चुका है जिसको हम जो है मल्टीपल सीक्वेंस के लिए, और पहले हमने जो बनाया वो है सिंगल प्राइमर फॉर सिंगल सीक्वेंस, और अब जो हमने बनाया ये है सिंगल प्राइमर फॉर मल्टीपल सीक्वेंसेस। तो होप सो आप लोगों को मेरा ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि हमें यहाँ से समझ नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगा कि अगली वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।